नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपके साथ लेक्चर नंबर 5 लेके हाजिर हुआ हूँ यहाँ। और इसमें हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। टॉपिक अपना चल रहा था दोस्तों सिंटैक्स वाला। इसको चाहे सिंटैक्स बोल दो आप, चाहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल दो। तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स हमने पढ़े। तो आज हम पहला रूल यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम बात करेंगे, ये आज का इस क्लास का नया रूल है और पहला रूल है। यहां हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे मैं ऐसे लिखूं, मैं बोलूं फैमिली, तो ये एक मेंबर्स का ग्रुप है, समूह है, कलेक्शन है, इसलिए इसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी न्यायाधीशों की मंडली है, मिनिस्ट्री है, मॉब है, क्राउड है, आर्मी, टीम, कमिटी, ये सारे जो जितने भी नाउन्स हैं वो सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब यहाँ बात ये आ रही कि इनके साथ जब भी इस कलेक्टिव नाउन के साथ हम जब भी वर्ब का प्रयोग करें तो वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करें। इसके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि कलेक्टिव नाउन जितने भी हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तो कब होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कब होगा। जैसे यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे अपन, यदि कलेक्टिव नाउन से एक यूनिट का बोध हो, किसका बोध हो दोस्तों, एक इकाई का बोध हो, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे कहूं, जब कलेक्टिव नाउन से डिवीजन का बोध हो, किसका बोध हो दोस्तों, डिवीजन, अलग अलग विभागों का बोध हो, यानी इसमें दो तरह की सिचुएशन बन रही है इसमें कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करते हैं और कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का। जब सिंगुलर नाउन से एक यूनिट का बोध हो तब तो इसके साथ सिंगुलर, जब कलेक्टिव नाउन से एक यूनिट का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इससे डिवीजन का बोध हो या अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ कि यदि किसी कलेक्टिव नाउन से एक इकाई का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि किसी कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो या डिवीजन का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब तथा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से आपको थोड़ा ये अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, द ज्यूरी, खालिस्तान, यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। यहां लिख दिया वॉज और यहां लिख दिया वर। ज्यूरी का मतलब है दोस्तों न्यायाधीशों की मंडली, यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अब यहां तो आपको सिंपल सी बात है, एकदम समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करोगे, तो इसके लिए दो प्रकार के अपने पास तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ ये जो दे रखा है इट्स, ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, सिंगुलैरिटी। ये एक वचन, इससे एक वचन का बोध हो रहा है तो विद्यार्थी जो है वो तुरंत प्रभाव से इसको देखते हुए, इट्स को देखते हुए ही डायरेक्ट यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज का। वॉज कौन सी वर्ब है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं यहाँ, द ज्यूरी, खालिस्तान, डिवाइडेड इन देयर opinion was या वर। यहां देखो, यहां ये भी कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ऊपर वाला जो एग्जांपल था इसमें भी जूरी कौन सा नाउन दे रखा है, कलेक्टिव नाउन दे रखा है। लेकिन यहां आपको इससे पता चल जाएगा डायरेक्ट ही। दोस्तों इसमें एक तरीका ये होता है प्लूरल, ये प्लूरैलिटी शो कर रहा है।
तो इससे डायरेक्ट ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ वर्ब कौन सी यूज में लेनी है, प्लूरल वर्ब, वर्ब का प्रयोग करना है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, इसमें आप इनको प्रोनाउन के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि सिंगुलर प्रोनाउन दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। ये तो आपको यहाँ खालिस्तान बढ़ना है। यदि इसमें एरर दिया हुआ है तब आप इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे। जैसे मैं ऊपर वाला सेंटेंस लिख रहा हूं, द जूरी वर यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, यहां दे दिया आपको नो एरर। दोस्तों ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब यहां से आपको एरर वाला पार्ट छांटना है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या करोगे आप, जूरी यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन दे रखा है और आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन आप वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करोगे, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आपको मैंने एग्जाम्पल में बता रखा है कि इसमें आप प्रोनाउन को देखते हुए ही वर्ब को छांट सकते हो आराम से। इसमें नंबर 3 में दे रखा है, इट्स दे रखा है। इट्स के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था, वॉज का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार विद्यार्थियों की कंफ्यूजन ये होती है कि सर वर्ग के अनुसार इट्स का प्रयोग गलत हो सकता है। तो हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल। इसलिए ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए दोबारा सुनो इसको, इट्स दे रखा है दोस्तों, इसमें इट्स के अनुसार तो यहाँ वॉज का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर वर्ग के अनुसार इट्स का प्रयोग गलत होगा। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्डिंग्स पे आना होगा। यहां दे रखा है यूनानिमस, इसका मतलब होता है सर्वसम्मत, एकमत। ठीक है, यहाँ इसका अर्थ क्या दे रखा है, यानी सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें एक यूनिट का बोध हो रहा है। तो यूनिट का बोध हो रहा है तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से एरर वाला पार्ट जब भी आए तो आप इसको सोल्व करने का तरीका एक ही होता है। आप पहले तो इनके प्रोनाउंस देखो, उसको देखने के बाद में आप वर्ब पे आओ, और उसके बाद में जब आपके कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आप वर्डिंग्स पे आओ। किस पे आएंगे आप, वर्डिंग्स पे। जैसे वर्डिंग्स पे आएंगे तो आपका जो आंसर है वो एकदम सटीक आंसर होगा। उसके माध्यम से जैसे ही आप एरर फाइंड आउट करोगे तो एरर मिल जाएगा और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं आगे एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर का एग्जांपल था, वो लिख रहा हूं, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, और यहां दे दिया दोस्तों नो एरर। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब देखो जूरी कलेक्टिव नाउन दे रखा है, कौन सा नाउन दे रखा है यहाँ, कलेक्टिव नाउन। और आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ प्रोनाउन 3 नंबर में प्रोनाउन दे रखा है, ये प्लूरलिटी शो कर रहा है। तो इसको देखते हुए पहली बात तो ये है कि वॉज का प्रयोग गलत है। यहाँ होना किसका प्रयोग चाहिए था दोस्तों, वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि सर यहाँ इस वॉज के अनुसार यहाँ इट्स का, देयर का प्रयोग जो है वो गलत है। यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था, इट्स का। इसलिए आप क्या करोगे, वर्डिंग्स पे आओगे। यहाँ डिवाइडेड दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, विभक्त। इसका अर्थ क्या होता है, विभक्त होना। ठीक है, इसका मतलब डिवीजन है। डिवीजन का निर्माण जब भी होगा तब आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन का जो रूल है वो इंपॉर्टेंट भी है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसके साथ वर्ब का यूज करें तो आप प्रोनाउंस को जरूर देखें। और यदि इस प्रकार से एरर दे रखा है तो आप क्या करोगे, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब भी एरर वाला पार्ट दिया हुआ आएगा तो आप इसकी जो वर्डिंग्स हैं उनको देखते हुए ही आप सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, जैसे 1-2 एग्जांपल्स और दे रहा हूं मैं। 200 रुपीज
200 rupees space in my pocket, in my pocket is और आर। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है 200 रुपीज इन माई पैकेट। तो दोस्तों इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां अगला बता रहा है कि 200 रुपए मेरी पॉकेट में है। पॉकेट में है इसका मतलब एक कलेक्शन है ये। यहां जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? कलेक्शन की। और इससे किसका निर्माण हो रहा है? एक यूनिट का निर्माण हो रहा है। जैसे यूनिट का निर्माण होगा तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। तो इस प्रकार से आप देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा कि 200 रुपए मेरे पॉकेट में है, तो 200 रुपए का एक कलेक्शन हो गया, एक यूनिट का निर्माण हो रहा है, तब इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं इसको, तो 100 रुपीज खालिस्तान टू बी distributed among the beggars। यहाँ इज दे दिया, आर दे दिया। दोस्तों अब की बात देखो, इसमें 200 रुपीज दे रखा है और इसमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तो सही वर्ब का ही प्रयोग करें आप। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 200 रुपीज का एक कलेक्शन था, लेकिन अब की बार यहाँ ये 200 रुपीज जो है इस सेंटेंस से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट से, कि यहाँ किसका बोध हो रहा है? डिवीजन का। तो जब भी डिवीजन का बोध होगा तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कलेक्टिव नाउन का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कलेक्टिव नाउन के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहाँ करोगे, प्लूरल का कहाँ करोगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट भी है रूल आपका, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होती है जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और है भी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे नेक्स्ट रूल की बात कर रहा हूं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है और उनके साथ हमेशा बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है तथा इनके साथ बहुवचन क्रिया तथा